अगर ये घर एक शरीर है तो आप इस शरीर की आत्मा हैं। क्या बात? अगर ये घर एक बकरी है तो आप उस बकरी के सींग हैं। भाभी माँ, आपके बिना ये घर घर नहीं, मुर्दा घर है। आई दिया हमरे बिटुआ थांकू। यार इतने कसीदे मत पढ़ो, तिवारी जी पेड़ पर चढ़ जाएंगे। अरे भैया, मैं तिवारी भैया के कसीदे नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं भाभी माँ के कसीदे पढ़ रहा हूँ। वैसे एक बात बताइए तिवारी जी, इस घर को कितने साल हो गए आपके? पूरे 16 साल हो गए। वाह। तिवारी जी, घर को लेके आपके इमोशंस देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। आई रियली लाइक द आइडिया, यू नो, यू लव योर हाउस सो मच। शुक्रिया बभूति जी, ये हमारे सच्चे इमोशंस हैं। आई डाउट इट दो, बट लेकिन यह शो। तो देवियों और सज्जनों, आज हमारे घर की 16वीं सालगिरह है। मतलब इस घर को बने पूरे 16 साल हो गए हैं। लेकिन इस घर को बनाने में हमने कितने पापड़ बेले हैं ये हम ही जानते हैं। हाँ सच्ची, कहा है ना कि ये जो घर का जमीन था ना, वो हमरे ससुर जी कोनो आदमी से कब्जाए रहे। और एक दिन वो आदमी आकर हमरे दरवाजे पर खड़ा हो गया। उसके बाद लड्डू के भैया उसको कछु पैसे दिए और यहाँ से रवाना किए। फिर एक ठो पटवारी को पकड़े और उसको कछु पैसा देकर इक्के पग के कागजात बनवाए रहे। और अंदर चवन्नी भर की भी अकल है कि नहीं, या ऊपर का माला खाली है, कुछ भी पकड़ चल जा रही हो। डोंट वरी तिवारी जी, आदमी जब घर मकान बनवाता है ना तो ऐसी छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं। अरे लंदन में जो मैंने बंगला बनवाया है ना, वो भी इलीगल जमीन पे बनवाया है। आप तो झोलर है चाच। अबे झोलर क्या, जब ऑफिसर आता है ना तो थोड़े पैसे टिका के उसे वापस कर देता हूँ। मैंने कहा ना झोलर है आप। लेकिन चचा जी, हमारा काम आपकी तरह नहीं है। हमने इस घर के लिए बाकायदा जमीन खरीदी है और इस घर की बाकायदा रजिस्ट्री करवाई है। इस घर में हमारी खून पसीने की कमाई लगी है। इसकी एक एक ईंट में हमारा एक एक सपना है। इसके दीवारों को हमने अपने खून पसीने से सींचा है। अगर हम यूं कहें कि ये घर हमारी जिंदगी है तो इसमें दो राय नहीं होगी। चूज भी भैया, जा घर को बनाने में कितना खर्चो बैठ गो, मतलब हाउ मच स्पेंड? 1 करोड़ तो लग गयो हो तो मेरे बेटे। 1 करोड़ सेठ जी? हाँ इसका मतलब 16 साल पहले जे घर 1 करोड़ का था। हाँ, यानी कि आज की तारीख में कम से कम 5 करोड़ का होगा सेठ जी। मैं तो कह रही हूँ, मौका देखते किसी पार्टी को जे घर चेप दो और मेरी तनख्वाह मेरे हाथ पे धर दो सेठ जी। दिमाग फिर गया क्या बेटे? मकान बेचा जाता है, घर नहीं। मैं नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा। हाथ छोड़ तू मेरा, हाथ छोड़। तू कहाँ दबाता है? मैं नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं जाने। Oh God, oh God. देखो क्या हुआ? मैंने ना बहुत ही भयानक सपना देखा। I was fighting with 7-8 people. क्या भयानक सपना देखा? देखा कि भाभी जी और तिवारी जी ना कानपुर छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं। अरे तो बेबू, इसमें भयानक सपना क्या है? दिस इज वेरी रियलिस्टिक, बहुत ही नेचुरल सा है। इस घर से उनका दाना पानी खत्म हो गया तो ऑफ कोर्स वो कहीं और शिफ्ट होंगे ना। यार वो हमारे पड़ोसी हैं यार, तेरा फ्रेंडली नेबरहुड। हाँ पड़ोसी हैं, लेकिन लाइफ तो उनकी है ना। और अगर वो जाना चाहते हैं तो ये उनकी मर्जी है, हम उन पर अपनी मर्जी जबरदस्ती थोप नहीं सकते हैं। और क्यों थोपेंगे? हमारा इतना भी हक नहीं बनता है यार। इंसानियत भी तो कोई चीज होती ना यार। वो मैंने कौन सी गैर इंसानियत वाली बात कर दी है? और वैसे भी उनके घर पे कब्जा ना उनके किसी अपने ने किया है, मैंने नहीं किया है। इसमें क्या कसूर है उनका? वो बड़ा जुमनलाल मस्ता रहा था और ये नतीजा गलती का है उसकी। और क्या, ये आरके का बच्चा, 2 गलती की उसने, एक मनमोहन तिवारी और एक ये। आई डोंट नो, मनमोहन तिवारी इज कंफ्यूजिंग। एक मिनट, लेकिन मुझे ये बताओ, तुम मुझ पर क्यों भड़क रहे हो? मैं कोई आरके के रिश्तेदार नहीं हूँ। और तिवारी जी को अगर अपना सब कुछ वापस चाहिए तो ही हैज टू फाइट बैक। उनको बोलो वापस फाइट करें, ऐसे रोने धोने से काम नहीं चलेगा। राइट, मैं कहूंगा कि फाइट करें। हालांकि लगता नहीं कि वो फाइट करेंगे, बिकॉज ही इज अ वेरी जीजा काइंड ऑफ अ गाय, बट ओके, आई टेल हिम। क्या हुआ विभू, बताओ। हाँ क्या हुआ बताइए ना। बाहर हल्का दिया उसको मैंने।
कान के नीचे 2 धर के दिए तबीयत ठीक होगी भाई की। अरे लेकिन पहले कुछ बात तो हुई होगी ना, सीधे ऐसे गर्मा गर्मी तो हुई नहीं होगी, बात तो बताओ। एक्चुअली क्या है, वो पहले भाभी जी को और तिवारी जी को उल्टी सीधी बातें कह रहा था। मैंने कहा फालतू की बातें छोड़, कम टू द पॉइंट। मैंने कहा ये घर तिवारी जी का है, भाभी जी का है, तुम यहाँ से 9-11 हो जाओ। इतना सुनना तो पागल हो गया, भड़क नहीं लगा मुझ पे। तू कौन है, खामखा है, ये है वो। मैंने कहा मैं पड़ोसी हूँ। कहता पड़ोसी की ऐसी की तैसी। इससे पहले कि वो कंप्लीट करता साग मैंने दिया कान के नीचे खींच के 2 धर के। अभी धरी होगी भाई की। मैं इस बात का गवाह हूँ कि विभूति भैया ने धरे थे। बताइए लोगों को मैंने कैसे धरे थे। भाई माँ तिवारी भैया, विभूति भैया ने उसके धर लिए थे और मैंने उस गोल्डन मोमेंट को शूट भी कर लिया। ये देखिए। कान्हा जी का ध्यान कौन रखेगा? अगली कान्हा जी तो सारे संसार का ध्यान रखते हैं, हम कौन होते हैं उनका ध्यान रखने वाले? नहीं, फिर भी हम तो ना ही छोड़कर जाएंगे, हम उनको साथ लेकर चलते हैं। देखो पगली, तुम भावुक हो रही हो। का हमरा भावुक होने का भी हक नहीं है? का आपको याद नहीं है कि जब हम ये कान्हा जी का मंदिर बनवा रहे थे तो हम दिन रात यही सोचते रहते थे कि मंदिर कैसे बनना चाहिए, का डिजाइन होना चाहिए। रिजाइन? कहीं डिजाइन तो नहीं कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़े हैं। पूरा रात हम यही सोचते थे कि हमारा मंदिर कैसा होगा। देखो पगली, तुम खामखा जज्बाती हो रही हो। भगवान सब ठीक करेंगे, जो किस्मत में होगा वो हमें मिल जाएगा। ये सब किस्मत से ना ही मिला है, ये सब आपका और हमरा मेहनत है। हम ना ही छोड़कर जाएंगे, कुछ भी नहीं, ना ही हमरा ये सोफा, ना वो सेठी, ना वो चित्रकारी, ना ही फुलकारी, कुछ भी नहीं। भाभी जी आप हमें छोड़ के चले जाएंगी? हाँ नहीं भरभूति जी, नहीं, हम आपको छोड़कर कहीं हेलो 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 भाभी जी। हेलो भरभूति जी, वैसे आप भूल रहे हैं ये आप ही का रसोई है। ओह माय गॉड, मैं तो भूल गया था कि रसोई मेरी है। भाभी जी, आपका रसोई से ऐसा रिश्ता है कि आप जिस रसोई में खड़ी हो जाती हैं ना, वो रसोई आपकी हो जाती है। वो तो ठीक बा भरभूति जी, लेकिन देखिए ना हमरा रसोई कैसे वीराना पड़ा हुआ है वहाँ। हम अपना रसोई को बहुत मिस कर रहे हैं। हाँ भाभी जी डोंट वरी, इस रसोई को भी अपनी रसोई समझिए भाभी जी। और फिर आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि मेरी कितनी ख्वाहिश थी कि आप इस रसोई की शान बढ़ाएं, और आज मेरी वो ख्वाहिश पूरी हुई है भाभी जी। थांको तो हमको आप लोगन का बोलना चाहिए कि आप हमको अपने ही घर में शरण दिए। भाभी जी शरण में तो हम हैं आपकी। आपका इस घर में आना न जाने कितनी खुशियां, कितनी कमीनेपन, मतलब कामनाएं, कितनी ख्वाहिशों को मुतमईन करता है। आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा इस बात का। अक्का बोले? जो आप समझ रही, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब ये था कि आप आ गई हैं तो नूर आ गया है। मजा आ रही है सेठ जी? थोड़ा धीरे। सेठ जी, मैं क्या कह रहा था कि मेरा जो पुराना सेठ है ना,
कम बखत हमारा सत्यानाश हो बेड़ा घर को उस मनमोहन तिवारी का। वो तनिया का एक तो पहले मेरी 6 महीने की तनख्वाह डकार गया और ऊपर से तनख्वाह भी कम देता था। मैं क्या कह रहा था सेठ जी, आप मेरी तनख्वाह बढ़ा देना। हाँ क्यों नहीं बेटा, तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा देंगे और तुम्हारा काम भी बढ़ा देंगे। अरे ओ लौंडे, कितना स्लो चलाता है बेटा। तुम्हारी ये जो आराम करके खाने की आदत है ना, सब भुला दूंगा मैं। अब तो मेहनत करके खाना पड़ेगा, फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। क्यों बेबीज? हाँ बेबीज। ओ लड़के सुन, बेबीज की मालिश हो जाए ना तो बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, जाके धो देना। माफ करना बेबीज, मेरा मतलब है सेठानी जी, मेरा कपड़ा धोने का काम ना है, मेरा तो बाहर शॉप का काम है। क्यों सेठ जी? अरे क्या बोल दिया तूने? काम काम होता है, घर का हो कि बाहर का, और पेमेंट बढ़ानी है ना। हाँ तो जो बेबीज बोले कर दो। ओके सेठ जी। आराम से आराम से। कैसे आरके जी? अरे भैया मैं तो बहुत मजे में हूँ। खास करके अपने घर में आके। थैंक यू। हाँ आपने मेरी प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा है। अपनी प्रॉपर्टी तो अपनी प्रॉपर्टी होती है भैया, वो तो जान से भी ज्यादा कीमती होती है। सही कहा भैया आपने। मैं जब अपनी प्रॉपर्टी से दूर था, पूरी रात नींद नहीं आती थी, जाग जाग कर पूरी रात रोता रहता था। यही सोचता था कि मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, कौन ध्यान रखेगा इसका, कैसे ध्यान रखना होगा, क्योंकि बाबूजी तो बुजुर्ग हो गए और अम्मा बैंकॉक शिफ्ट हो गई है और आप हमारी छाती पे शिफ्ट हो गए। अरे वो लौंडे, लॉन में जो पौधे रखे हैं ना, उसको उखाड़ के फेंक दे, वहां पे सीमेंट की अच्छी सी क्यारी बनवाएंगे। राइट बेबीज? यस बेबीज, फर्स्ट क्लास। नहीं नहीं सर 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 प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। देखिए हमारी बीवी ने बड़े अरमानों से बच्चों की तरह सींचा है इन पौधों को। हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आपके पांव पड़ते हैं, प्लीज ये पौधे उखाड़ कर मत फेंकिएगा, नहीं तो हमारी बीवी बहुत दुखी हो जाएगी। अरे भैया आप तो बहुत ही इमोशनल इंसान है, ये पौधे हैं, बच्चे थोड़ी ना है। अच्छा, हमारे रहते तुम्हें घबराहट हो रही है? हाँ तो घबराना है तो क्या करें, किसी और के घर में आकर बैठे हैं, अच्छा थोड़ी ना लगता है। हमने तो सच्ची समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। अम्मा जी को कॉल करके पूछेगा। अम्मा जी को बिल्कुल भी कॉल मत करना, वो खाम का पंडित रामफल को बीच में गुजर देगी। वो घर के बुजुर्ग हैं, इतना तजुर्बा है उनके पास, कछु ना कछु तो हल निकालेंगे ना वो इस समस्या का। अम्मा के सारे हल जो है ना, वो पंडित रामफल के पास से ही होकर गुजरते हैं। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ पंडित रामफल जी के उपायों की वजह से जो है आज तक हम खुश हैं, आपका इस धरती पर आगमन हुआ है। अरे उनकी वजह से लल्ला तो हो नहीं पाया, उनकी वजह से खुश हैं। वो तो बहुत जोर लगाए रहे, आप ही का इंजन शुरू नहीं होता है। अम्मा जी का कॉल है। हेलो अम्मा जी, प्रणाम करे हैं। हाँ जुग जुग जी उमर बच्ची कैसन बा? ये तो ना ही पूछे अम्मा जी की कैसन बा। काहे का हुआ है? अम्मा जी आपसे का छुपा है, आप तो सभी जानती हैं। अब बिना घर के एक इंसान का क्या हाल होता है, बस वही है। हाँ लेकिन तुम तो गोरी बिटिया के घर में ना हो हैं? भाई तो अम्मा जी, तो अनीता जी का घर है ना, हमारा घर तो नहीं है। और फिर अपना घर तो अपना ही होता है, चाहे वो झोपड़ी हो लेकिन वो महल की तरह लगता है। ये बात तो हम समझते हैं बहुरिया, हमरे ऊपर भी 2-4 बार ऐसा नौबत आ चुका है, जब वो बैल के दादाजी जो है हमको घर से निकाल दिए थे। दिया आपको भी? हाँ हमको भी। अब तो फिर आप क्या की रही? पंडित रामफल हमको अपने घर में ही रख लिए और हमरा पूरा ख्याल रखे हैं। हाँ बहुत सही ख्याल रखे थे, हमको कोनो चीज का कमी नहीं महसूस होने दिए। हाँ हाय दिया, उनको बोलो पंडित रामफल की कव्वाली गाना बंद करे, वैसी इतनी टेंशन हो रखी है,
पंडित राम फलिए, पंडित राम फलवो। अगर सही से पिताजी जुम्मन लाल की तरफ ध्यान दिया होता ना तो यार के उठ के खड़ा ना होता। कहाँ बक रहा है बैल? ओ का है अम्मा जी, ओ कुछ नहीं, ओ का बहुत बहुत टेंशन है ना। टेंशन? अरे तुम लोगों का टेंशन दूर करने का हमारे पास एक उपाय है। तुम दोनों जो है जम के रोमांस करो तो ये जो टेंशन है तुम लोग के आसपास भी नहीं फटकेगा। हाँ, क्या बात कर रही है अम्मा जी? अरे तुम दोनों रोमांस में इतना लिप्त हो जाओ कि तुम दोनों को बाहरी दुनिया का होश ही ना रहे। जैसा आ गया अम्मा जी, बाय बाय। हाँ, खुश रहो। चोर नहीं, मोर घुस आए हैं घर के अंदर मोर आ गए। अरे नीचे तिवारी जी और अंगूरी जी का ना रोमांस चल रहा है। तिवारी जी, अंगूरी जी, how dare you, that cheapster? How dare you in my house? How can you do that? Just kill this man. एक मिनट, तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो? अरे वो हस्बैंड वाइफ हैं, उनके बीच में तो रोमांस हो गई, तुम्हारे तरफ नखरे नहीं दिखाएंगे। मैं नखरे नहीं दिखा रहा हूँ। I'm telling you, नखरे नहीं दिखा रहा हूँ। मेरा really mood सही नहीं है। I'm really off color today. सुनो, एक काम करो, कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो मतलब ये कि तुम जाओ उनको रोमांस करते हुए देखो। क्या पता उनको रोमांस करता देख तुम्हारे भी सोए अरमान जाग जाए। How cheap you are. How sick you are. How can you? तुम ये कैसे कह सकती हो यार? This is their private moment. इट्स आवर हाउस। Yeah. हमरा चानस। चलो ना, it's your turn now. तुम ही खेल लो मेरी जगह। Come on यार, don't be a spoiled sport यार। हमेशा तुम ऐसे ही करती। Okay, no problem. मैं चल लेता हूँ। इसमें क्या? अनु की चाल में चल रहा हूँ। अरे खेलिए ना भाई जी, मजा आ जाएगा। तिवारी जी आप ही लीजिए मजे। तिवारी जी एक बात बताइए जी, ये बाहर आप राजकिरण से क्या बात कर रहे थे? मतलब चल क्या रहा है आप लोगों के बीच में? उसने आपकी सारी प्रॉपर्टी हड़प ली, जमीन जायदाद सब पर कब्जा करके आपको घर से बाहर निकाल दिया और आप बाहर हंस हंस कर ताली दे देकर उससे मजे से बातें कर रहे थे। मतलब आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज है कि नहीं है? और अभी भी देखिए कैरम खेल रहे हैं आप हंस हंस के। तो भाभी जी हम क्या करें? अपनी गर्दन कटवा लें, उसकी काट दे। भाई 100 बातों की एक बात, हम उससे झगड़ा नहीं कर सकते। अब झगड़ा नहीं कर सकते तो दुश्मनी मोल क्यों ले? क्यों पगली, सही है? हाँ लड्डू के भैया बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं अनीता जी। अब कब देखिए ना, हमरा तो सब कुछ लूट गया, सब कुछ चला गया है। लेकिन कहा है कि अब हम अपने अनमोल लड्डू के भैया को ना ही खोना चाहते हैं। वो राजकिरण जी अगर लड्डू के भैया को कहीं गायब करवा दिए तो मजा आ जाता। आप क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी आप क्यों नेगेटिव बातें कर रही हैं? आप इतनी पॉजिटिव लेडी हैं। कम ऑन है भाभी जी, और भगवान आपके साथ बुरा नहीं करेगा, ट्रस्ट मी। अरे बुरा तो हो गया, अब और कितना बुरा होगा बाबूजी जी। अब कुछ नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? आपके हाथ पांव सलामत हैं, आप दोबारा से वही अपनी दौलत इकट्ठी कर सकते हैं। व्हाई नॉट? अरे हाथ पांव छोड़िए, हमारी तो कमर ही टूट गई, हम तो कुछ करने के काबिल ही नहीं रहे, कुछ नहीं कर सकते, ये तो कह रहे हैं। इस घटना से ना सच्ची लड्डू के भैया टूट चुके हैं और हम भी बहुत टूट चुके हैं। भाभी जी दिल मत तोड़िए अपना। रहने दो बेटा, आई थिंक इस समय ये सब बोल के कोई फायदा नहीं है। चले चलिए। अरे मेरी है। अरे भाभी जी, अच्छा सुबह नहाई नहीं? नहाने जा रही हैं अभी आप? हाय दिया, हम तो सुबह उठते ही नहा लेते हैं। वो तो कहा है कि हम कपड़े धोने जा रहे हैं। अनीता जी कछु कपड़े दिए हैं ना धोने के लिए। नहीं भाभी जी, नो, यू कांट डू दिस भाभी जी। आप एक रियासत की राजकुमारी जैसी हैं और आप हमारे घर में काम करेंगी? आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। जिया बलबूती जी, और जब बुरा टेम आया था ना राजा हरिश्चंद्र पे, तो उनको भी जो है शमशान में नौकरी करना पड़ा था। तो जब राजा हरिश्चंद्र के साथ ऐसा हो सकता है तो हम क्या चीज है? भाभी जी आप बहुत ऊंची चीज है। आप भाभी जी आप एक रियासत की राजकुमारी जैसी हैं, कमाल कर रही हैं आप, और आप हमारे घर में काम करेंगी। आप कोई कपड़े वपड़े नहीं धोएंगी, कोई काम नहीं करेंगी। हाय दिया, तो हम ना ही धोएंगे तो ये कपड़े कौन धोएगा? मैं धोऊंगा। तो भाभी जी मैं हूं ना।
अभी जी बाल्टी दे दीजिए। हाँ, थोड़ा धो के। अंगूरी, क्या हो गया पगली? और देखिए ना लड्डू के भैया, वो कपड़े धोने का बहुत जिद करे भरभूति जी। तो धोने दो ना पगली, ये धोने धुआने का काम इन्हीं का है। इन्हें इस अधिकार से वंचित मत करो। भभूति जी, ये लीजिए, ये हमारे कच्चे कुच्चे हैं, जरा ये भी अच्छे से धो दीजिएगा। ये क्या है कि गर्मी की वजह से पसीना वसीना आ जाता है ना, समझ रहे हैं? चलिए, है नहीं ये तो होगा। चलिए धो दीजिएगा। चलिए, एक बार मैं मान भी लूं कि मैं ऐसा सोच रही हूं कि मैं सबकी तलाशी लूं, तो क्या आप लोग तलाशी देंगे? बिल्कुल देंगे। ठीक है, फाइन। तो एक काम करते हैं, चाचा जी, वेबू, आप लोग एक दूसरे की तलाशी ले लीजिए। कमिश्नर साहब, आप तिवारी जी की तलाशी ले लीजिए। तिवारी जी, आप कमिश्नर साहब की ले लीजिए। और मैं और अंगूरी जी एक दूसरे की ले लेंगे। हाँ ठीक बा, हमको कौनो तकलीफ नहीं है। ठीक है। अरे यार, चल चल। मिल गए। तिवारी जी, वो पेन है। एक मिनट। हाँ, अब मिल गया। ये वही पेन है, लेकिन आपने दूसरी जगह से हाथ डाला है। अब मेरी बारी। ये I got it! वो पेन है। दुनिया का कोई भी पेन मुड़ा हुआ नहीं होता, और आपकी जेब में एक नहीं बल्कि दो मुड़े हुए पेन हैं मिस्टर तिवारी। 1, 2 and 3। अनीता जी, यही है आपके कंगन? हाँ, ये मेरे कंगन है। दिया, लड्डू के भैया, आप चोर हैं? नहीं पगली, ये झूठ है, फरेब है, ये साजिश है हमारे खिलाफ। कौन करेगा साजिश आपके खिलाफ तिवारी जी? हाँ, वो लोग जो नहीं चाहते कि हम यहाँ रहें। ये कैसी बेतुकी बात कर रहे हैं आप? पूछे भाभी जी से, हमने कैसे प्यार से रखा हुआ है इनको। भाभी जी, कभी आपने देखा मेरी आंखों में, मेरे टोन में कि झल्लाहट आई है? और मैंने कहा है कि ये आदमी क्यों है, व्हाई इज ही एग्जिस्टिंग इन दिस हाउस? एक बार मैंने कहा आपसे कभी भी? नहीं, आप लोग तो हमको बहुत अच्छे से रखे। हमने हमेशा आपका ख्याल रखा। हाँ, कभी कभी मैंने आपको छोटी मोटी रिक्वेस्ट कर ली थी कुछ काम के लिए, बट अगर आपको बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी। नहीं अनीता जी, आप कभी हमको कोनो परेशानी नहीं थी, बल्कि हमारी वजह से आप लोगन को बहुत परेशानी हुआ। और देखिए ना, आज हम कहा देखे कि लड्डू के भैया चोर है। वो यहाँ रहने लायक नहीं है, हम भी नहीं, हम यहाँ से चले जाएंगे। नो भाभी जी, यू कांट डू दिस, प्लीज। इनकी जगह जेल में है। अब नहीं कमिश्नर साहब, ये हमारे आस पड़ोस की बात है, तो हम नहीं चाहते ये बात पुलिस स्टेशन तक जाए, तो आप प्लीज तिवारी जी को छोड़ दीजिए। देखना, इस बार महंगाई इतना ज्यादा बढ़ने वाली है कि एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ। एकदम सही कह रहे हैं प्रेम भाई। आने वाले वक्त में महंगाई इतनी बढ़ने वाली है कि आदमी सुई की नोक तक नहीं खरीद पाएगा। ए भाई, हमरा कुछ मदद करो बा। क्या हो गया भाभी जी? डॉक्टर साहब, हमरे लड्डू के भैया का हालत बहुत खराब है, हमरा मदद कर दीजिए प्लीज। भाभी जी, इस वक्त मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? वो देखिए, उनको बहुत तगड़ा बुखार है, वो कैसे कांप रहे हैं, हमरा मदद कीजिए। भाभी जी माफ कीजिएगा, मैं आपकी इस वक्त कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे एक काम है। दरअसल क्या है ना कि आज रात की ट्रेन से हमारे फूफा जी आने वाले हैं और मुझे उन्हें रिसीव करने के लिए जाना है। ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुका हूँ। एक काम करिए ना, आप तिवारी भैया को लेकर सरकारी हॉस्पिटल चली जाइए, वहाँ इनका अच्छे से इलाज हो जाएगा। ठीक है भाभी जी, मैं चलता हूँ। मासी जी, आप तो कुछ मदद कीजिए ना, देखिए उनका हालत बहुत खराब है। मास्टर जी, हमें मदद कीजिए। अरे भाभी जी,
हम कोई डॉक्टर थोड़े ही है जो आपकी मदद कर सकते हैं। हाँ, वो अफीम कोठी के पीछे एक डॉक्टर हैं, अभी उनका क्लिनिक खुला होगा। आप तिवारी भैया को लेके वहीं चले जाइए, वो आपकी मदद कर देंगे। अब कैसे मास्टर जी आप बच्चों को ज्ञान देते हैं ना, हाँ? और ज्ञान देने वाला तो बहुत दयालु होता है। हमरा मदद कीजिए, हमरे लड्डू के भैया का मदद कीजिए बस। हरी जी, एक बार हमारी मास्टरनी जी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। हम अपनी मास्टरनी जी को अपने गोद में लेके घूम रहे थे, तभी तिवारी भैया हमें दिख गए। हमने तिवारी भैया से कहा, भैया प्लीज हमारी कोई मदद कर दीजिए। तो आपको पता है भाभी जी तिवारी भैया क्या बोले? क्या बोले? बोले, मास्टर जी यही मौका है, मास्टरनी जी को गंदे नाले में फेंक दीजिए और नई मास्टरनी ले आइए। प्रेम जी, रोहित भाई, रोहित भाई, सुरेश प्रसाद, सुरेश भाई, हर्षिता जी, हर्षिता जी, अरे भाई कोई तो मदद करो भाई। संतोषी जी, हमरा मदद कीजिए संतोषी जी। हाय दिया, ये मॉडर्न कॉलोनी के सारे लोग बलवंत राय के कुत्ते कुत्ते। क्या हुआ लड्डू के भैया? अरे कुछ तेजी ठेले पे लिटाया, उसमें इतनी मोटी मोटी कीले हैं, हमें यहाँ चुभ रही है बगली, हमें बहुत तेज बुखार है, डॉक्टर के पास ले चलो। वो डॉक्टर, यहाँ एक मंदिर है, वहाँ लेकर चले आपको। हाँ ले चलो जल्दी पगली, हमें वैसे भी बहुत जोर के भूख लगी। चलिए। ए भाई, ए भाई, खबरदार आर के, अपन दोनों को उंगली भी लगाई ना तो तेरी सारी उंगलियां तोड़ के रख देंगे। अरे भैया, मैंने आपको आपके घर से तोड़ के फेंका है, इनफैक्ट अपने घर से आपको तोड़ के फेंका है। आप क्या मेरी उंगलियां तोड़ोगे? हाथ तेरी, अबे तेरी उंगलियां का हम तो तेरा बहुत कुछ तोड़ के रख देंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि अब आपकी बैंड बजने वाली है। सक्सेना जी जरा सर्टिफिकेट बा तो दिखाइए उनको। ये ले पढ़ बे। ये है डीएनए रिपोर्ट, एक हमारे पिता जुम्मन लाल के, दूसरी तेरी, दोनों में कोई मैच नहीं है। इसका मतलब तू किसी और खेत की फसल है, और वो भी सड़ी हुई। एक मिनट, ये जुम्मन लाल जी का डीएनए कहां से मिला? वो हमारी अम्मा ने हमारे पिता जुम्मन लाल की दाढ़ी का बाल ना तिजोरी में संभाल के रख लिया था, और तेरे बचे कुछ बाल में ना काट के रख लिए थे। बेबीज, मैंने आपको कहा था ना, कल आपके बाल मुझे कम लग रहे थे। शट अप बेबीज। ये कागजों से क्या होगा? किसी मायके लाल में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे इस घर से निकाले। हिम्मत है मिस्टर आर के, और इतनी हिम्मत है कि तुम्हें इस घर से नहीं बल्कि इस देश से भी निकाल सकते हैं। इसलिए अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और चुपचाप इस घर से निकल जाओ, नहीं तो फ्रॉड के केस में तुम्हें अरेस्ट करवा देंगे। अरे चलो बेबी चलो। क्यों मार दिया? भाई जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं तिवारी जी, आपका मुझे शुक्रिया कहने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरा आपको सॉरी बोलना। भाभी जी, तिवारी जी, आई एम रियली सॉरी, और मन्नू की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। उन्होंने बहुत जुल्म किए हैं आप पे, बहुत जालिम। मैंने वो जुल्म इनकी अंतरात्मा को जगाने के लिए किए थे। अगर मैं इनसे वो सब नहीं कहती तो इनको मुफ्त का खाने की आदत पड़ जाती। और इनफैक्ट मैंने बाकी लोगों को मना किया था कि इनकी कोई मदद ना करें। तिवारी जी, इसीलिए आपके दिमाग में आइडिया आया ना ये डीएनए टेस्ट करवाने का। भाभी जी आपकी इस तरकीब की वजह से हमारा घर हमें वापस मिल गया, बहुत बहुत शुक्रिया। भाभी जी आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ आपको देख के कि आपको आपका घर नहीं बल्कि आपको आपका बिछड़ा हुआ महबूब मिल गया। सच्ची?
महमूद जी ना बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। उनका हम सारा फिल्म देखे हैं, हमारे फेवरेट। चल निकल यहाँ से। डंडा लेके आते हैं, बताते तेरे को। तिवारी सेठ, गरीब का पैसे मार के चैन न पड़ेगा तुझे, लंबे लंबे कीड़े पड़ेंगे भुतनिया के। टिल्लू बेटा क्या हो गया, क्यों कीड़े पड़वा रहा तिवारी जी को? अरे विभूति सेठ, जे तिवारी कंजूस सेठ मेरे 75,000 रुपए अपनी दाढ़ के नीचे दबा के रखा हुआ है। बेटे हाथ डाल के दाढ़ में से नोच ले पैसे अपने। वो ही करूंगा, कसम खा के कह रही हूँ, वो ही करूंगा। इसकी दाढ़ में पूरा हाथ डाल के पैसे निकाल लूंगा। देख लूंगा तुझे। अबे तिवारी जी क्या बदतमीजी है यार। आप ज्यादा बोलिए नहीं, क्या बदतमीजी की हमने? एक तो लौंडे को मार रहे हैं आप और तनख्वाह अलग से दे रहे हैं आप उसकी। तो आप कौन हैं? मैनेजर हैं, वकील हैं उसके? ना मैं मैनेजर हूं ना वकील हूं, मैं इंसाफ पसंद आदमी हूं। आइए बैठ के बातें करते हैं और दूध लगाते हैं। आइए। हम नहीं पियेंगे। अरे क्यों नहीं पियेंगे भाई, हम पिलाएंगे आपको यार, आपके पैसे की नहीं, हम अपने पैसे की पिलाएंगे। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है? अरे अमावस्या का दिन है भाई, अमावस्या के दिन हम नहीं पीते, हमारे कुछ संस्कार हैं। आपका तो कोई दीन ईमान है नहीं, है ना, वेस्टर्न कल्चर, कभी भी कुछ भी खाओ कुछ भी पियो, है? तिवारी जी हम तो एक क्या है सुपरस्टिशन से बिलीव नहीं करते हैं, और वैसे भी 21वीं सदी है यार। कमान तिवारी जी थोड़ा प्रोग्रेसिव हुई जिंदगी में, आप बड़े रिग्रेसिव किस्म के आदमी है यार। ऐसा है कि हम अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, जुड़े रहना चाहते हैं, हम अपनी जड़ों को नहीं छोड़ सकते। आपकी जड़ों को काट के फेंक दूंगा। अरे आ रहे हैं, बुला रही हैं, जाइए। अमावस्या के रोज नहीं पीते? जी सर। अरे सर आप बेफिक्र रहें, जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है मैं उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगी, और कम से कम कानपुर से तो अंधविश्वास खत्म कर ही दूंगी। जी सर, थैंक यू सर। भाभी जी हमको समझे नहीं। क्या नहीं समझे? नहीं, ये जो अभी आपने कहा ना कि आप जो है वो अंधविश्वास मिटा देंगी। अब अच्छा, ये चलिए मैं आपको बता ही देती हूँ, हालांकि ये बात मैंने अभी तक किसी को बताई नहीं है। भाभी जी ये तो हमारा सौभाग्य होगा। तो तिवारी जी, कानपुर रैशनलिस्ट क्लब ने मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। रैशनलिस्ट क्लब, ये क्या कोई राशन वाशन की दुकान है क्या? Rationalist? You don't know rationalist? Seriously, you don't know rationalist? तिवारी जी मैं आपको बताती हूँ, ये एक ऐसी संस्था होती है जो अंधविश्वास के खिलाफ काम करती है। अंधविश्वास? हाँ, अंधविश्वास जैसे भूत प्रेत, जादू टोना, काला जादू, ये सब जो तमाम तरह के अंधविश्वास है ना, ये केवल कानपुर में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में जहर की तरह फैले हुए हैं, और इनकी शाखाएं काफी दूर दूर तक फैली हुई हैं। और मैं ना इस अंधविश्वास के पेड़ को जड़ से उखाड़ के फेंकना चाहती हूँ, शाखाएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। भाभी आप जो करना है करिए, लेकिन अपना ख्याल रखिएगा, आप हमारी बहुमूल्य हैं, बेशकीमती हैं भाभी जी। डोंट वरी तिवारी जी, जो लोग अच्छे काम करते हैं उनका ऊपर वाला हिफाजत करता है। ला भाई। रैशनलिस्ट नहीं पता? अब तू जी क्यों रहा है इस दुनिया में? ये दरवाजा पीटने का आवाज। अल्लाह के भैया, अल्लाह के भैया, अल्लाह के भैया।
अरे कहाँ पगली अगर हमें सांस अटक जाती तो सांस तो हमरा अटका हुआ है लटके भैया। वो देखिए ये तो दरवाजा अपने आप कैसे हिल रहा है, क्योंकि दिखाई भी नहीं दे रहा है। वही तो। तुम जाके देख के आओ। नहीं हम अकेले नहीं जाएंगे, हमको फेरी लगता है। फेरी तो भाभी जी है। क्या बोले? तो तुम स्कैरी कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़े हैं। टीम पास नहीं कीजिए। कचू तो है वहाँ, हमको बहुत डर लग रहा है। चलिए हम भी आते हैं। हम डरो नहीं। अरे भभूति जी क्या बताएं, हमारे पे बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, हमें मदद करो यार। क्या मुसीबत आ गई है आप पे, बताइए ना मुझे। का है हमरे घर में वो पैरासिटामोल जैसा हरकत हो रहा है। पैरासिटामोल तो भाभी जी बुखार की गोली होती है, आप पैरानॉर्मल एक्टिविटी कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। ये जरूर कोई भूतिया चक्कर है। क्या तिवारी जी आप भूतों के चक्कर में पड़े हुए हैं? मुझे लगता है किसी ने आपके साथ मजाक किया। अरे कोई मजाक नहीं किया भाई, ये बिल्कुल हकीकत में हुआ। हमारे बेडरूम का दरवाजा कोई खटखटा रहा था और हमारा जो है वो कुर्सी टेबल ऐसे उछल रहा था। हवा में उड़ रहा है। ये क्या था ये? तिवारी जी मैंने कुछ बुजुर्गों से इल्म सीखा है। किस पर जुल्म? जुल्म नहीं, इल्म। वो क्या होता है? एक्चुअली क्या है कि मेरे जो दादाजी थे ना वो बहुत भगाऊ थे, मतलब ही वाज तांत्रिक। लेकिन मुझे इन सब बातों में कभी यकीन नहीं आया। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि भाई इमरजेंसी पड़े तो मैं तुम्हें 4 मंत्र देता हूँ, ये पढ़ लेना, वो तुम्हारे आसपास नहीं आए। तो मुझे याद आ गए वो 4 मंत्र। आई रिमेम्बर। तो मंत्र हमें दीजिए मंत्र हमें दीजिए। हलवा है क्या? हमें दीजिए। इन मंत्रों के साथ बहुत साधना की है मैंने। प्लीज भरभूति जी, हमरे घर में जो भूत है उनको भगाइए आप। अरे इनको भगाइए, सबसे बड़े भूत यही हैं। हाँ मजाक कर रहा हूँ। देखिए पहले हम कंफर्म कर लेते हैं कि आपके घर में भूत है कि नहीं है, उसके बाद विल स्टार्ट जो कुछ करना होगा। हाँ आप निकलिए, आ रहा हूँ। अभी रुकिए आप, यू लुकिंग सो नाइस। अभी चलिए मैं आ रहा हूँ। हाँ चलिए। नाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। क्या बात मां साहब, आप कुछ कहेंगे भी क्या? नहीं क्या कहे भैया, हमारे तो गुर्दे मुंह को आ रहे हैं। आपके साथ ऐसा क्या हो गया जो आपके गुर्दे मुंह को आ गए? भैया हमारे घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हैं? मजाक का होगा? क्या मास्टरनी ने आपको पेल पाल दो, पीट पाट दोगा? तुम्हारे तो संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? हर समय तुम्हें हंसी मजाक सोचता है। हम तो खाते मजाक का मां साहब। बेटा तुम्हारे पीछे कोई पहुंचा हुआ शैतान नहीं लगा है ना, इसलिए तुम इस तरह की बकलोली कर रहे हो। शैतान? क्या आपके पीछे भी कोई शैतान पड़ गया क्या? कुछ ऐसा है समझिए तिवारी भैया। मास्टर जब तक तू बताएगा नहीं तब तक कैसे पता चलेगा कि तेरी बैंड किसने बजाई है? तुम्हारे अंदर। माँ साहब सीधा मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे। कल सुबह हम नहाने के लिए आंगन में आए, खून जैसा लाल पानी।
तिवारी भैया, हमें ऐसा लगा जैसे हम खून से नहा लिए। माँ साहब, कहीं आपकी खून भरी मांग मास्टरनी ने तो नहीं भर दी? तुम्हारे अंदर लौंडो, माँ साहब की बातों का मजाक मत उड़ाओ, ये मजाक की बात नहीं है, जरूर कुछ गड़बड़ है। क्या आपको भी कुछ गड़बड़ लग रही है क्या? हाय डॉक्टर। डॉक्टर। कौन है? क्या तकलीफ है? डॉक्टर साहब, मेरा पूरा बदन अकड़ रहा है, एक ऐसा इंजेक्शन लगा दिए कि अकड़न खत्म हो जाए। लेकिन आप हैं कहाँ? सामने तो आइए। डॉक्टर साहब, आपके सामने जो झाड़ियां है ना, बस वहीं चले आइए, अब आ जाइए। आता हूं। इसको चूम के गिव इट टू मी, मतलब मुझे दे दीजिए आप, चूम के। थोड़ा एक बार और कीजिए, एक बार और। अब पीछे पैक मत कीजिए, चूमिए, लंबा कीजिए। एक और दीजिए, 2-3 कम से कम में दे, 3 10 पैरा, 10 पैरा, 10 पैरा। काश ये क्या हुआ? भाभी जी, इसका भरवा भिंडी बनाऊंगा और फुर्सत से खाऊंगा। हाँ, क्या बोले? अरे भाभी जी, मुझे एक अंदाजा है, एक मेरी स्पेकुलेशन है कि मुझे लग रहा है कि ये जो शैतान इस घर में घुसा है ना, इज वेजिटेरियन। अरे वेजिटेरियन होता तो समोसे में हड्डी गाय डालता। अरे भाई, कभी कभी ऐसी हरकत करते वेजिटेरियंस यार। अरे लेकिन यार, काले जी के भैया चुप कीजिए। उधर मुंह कीजिए, खड़े हो जाइए, चलिए। उधर हूँ। हाँ। भाभी जी, क्या है कि अब अपने फेवरेट गाने पे डांस कीजिए। हाय दिया, क्या है? अभी जी, क्या है कि ये जो भूत है ना, इसके साथ हमें फ्रेंडशिप करनी है और इसको हमें रिझाना है, इसका स्वागत करना है, डांस करके इसकी शान में अपने को पेश करना है, इसको वेजिटेबल्स खिलाने हैं ताकि ये खुश हो जाए और हम इसे शीशे में उतार लें। अरे लेकिन हम यहाँ पर कब तक खड़े रहेंगे? आप चुप रहे, खड़े रहिए वहां पे। लड्डू के भैया प्लीज विधि को पूरा होना दीजिए। अरे और कितनी देर तक खड़ा रहना पड़ेगा यार? भाभी जी, पहले मैं मंत्र पढ़ूंगा और मंत्र पढ़ने के बाद जैसे मैं कहूंगा नाचो, तो चो पे आप शुरू हो जाइएगा नाचना। ऑलराइट। भूतम प्रेतम आत्मम ये चल क्या रहा है? ये क्या चल क्या रहा है यहाँ पर यार? दिखाई नहीं दे रहा आपको? यहाँ विधि चल रही है, विधि। अरे लेकिन आप हमारी बीवी को क्या नचा रहे हैं यार? यार क्यों नहीं समझ रहे हैं? आपकी जो शैतान घर में घुसा है आपके, उसका स्वागत करेगी घर की मालकिन नाच के। दैट्स द वे इट इज। ये विधि है, तरीका है। समझता नहीं आदमी यार। काहे लड्डू के भैया, आप काहे उनके लिए मुश्किल बना रहे हैं सब कुछ? उनको विधि करना है ना, करने दीजिए ना ये विधि। ठीक है यार, माफ करना हमें। अब क्या माफ करना? इट्स टू लेट। अब क्या फायदा, बहुत देर हो गई। अब तो दोबारा 21,000 खर्च करने पड़ेंगे, दोबारा फिर विधि करनी पड़ेगी। दोबारा विधि करनी पड़ेगी? अब 21,000 रुपए दे तो दिया, फिर से खर्चा। ये कच्चा बनियान नहीं है कि जो बिक गया सो बिक गया। ये विधि है, विधि। ये तंत्र साधना है। थोड़ी सी मिस्टेक होती है ना, तो विधि दोबारा करनी पड़ती है, दोबारा करनी पड़ती ही है। अभी जी करेंगी ना?
हाँ हाँ, जरूर जरूर करेंगे भरभूति जी। ई का है लड्डू के भैया, हमको कोनो भी हाल में जो है ये विधि को पूरा करना ही है। आप समझने का कोशिश कीजिए, ना तो हम अम्मा जी को कॉल करेंगे। हाँ भाई माँ, आपको आज रात को 9 बजे शमशान घाट में जाना है, उसके बाद कब्रिस्तान में जाना है पैरानॉर्मल सोसाइटी वालों के साथ। उसके बाद आज रात को 12 बजे आपको शमशान घाट में जाके मशहूर तांत्रिक ज्वाला प्रसाद की पूजा अटेंड करनी है। ऐसे अंधविश्वास फैलाने वाले लोगों को तो जेल में होना चाहिए। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते नमस्ते। कहिए कैसे आना हुआ आप लोगों का? क्या बताएं भाभी जी, हम बड़ी कश्मकश में हैं। कैसी कश्मकश? भाभी जी, हमें बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि भूतों का अटैक हम पर भी हुआ है। What? हाँ हाँ भाभी जी, डॉक्टर बिल्कुल सही कह रहा है। भूतों ने हम तीनों पर अटैक किया है और मेरी बीवी तो मेरे सीने पे चढ़ जाती है और मेरा गला भी दबाती है और मारती है, कभी जूतों से कभी चप्पलों से। आप उसके हाथ में कोई भी चीज दे दो, उठा के मारती है। I like it. और मेरा वो झाड़ियों वाला केस, वो एक्सपीरियंस तो है ही है। कौन सा झाड़ियों वाला केस? कैसा एक्सपीरियंस? अरे भाभी जी, मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा था कि तभी मुझे अचानक से झाड़ियों से किसी के कराने की आवाज आई। कराने की आवाज? I like it. झाड़ियों में जरूर बहुत सारे कांटे लगे होंगे। अरे कांटे नहीं सक्सेना जी, चुड़ैल। और मैंने जानने के लिए जब झाड़ियों के अंदर जाके देखा तो वहां सिर्फ पेटीकोट ब्लाउज थे, चुड़ैल गायब थी। और जब हम नहा रहे थे, हमारी बाल्टी में पानी का रंग बिल्कुल खून के जैसा हो गया। आई एम सॉरी टू से, लेकिन आप लोग भी ना बहुत बड़े वाले अंधविश्वासी हैं। जी हाँ, कोई आप लोगों को बेवकूफ बना रहा है और आप लोग बेवकूफ बन रहे हैं। पर डोंट वरी, मैं आप लोगों के मन से इस अंधविश्वास के अंधेरे को ना दूर करके रहूंगी। सक्सेना जी। जी भाई माँ। जरा पैनी नजर रखिए, देखिए तो कौन कमबख्त है जो इतने सारे लोगों के बीच अंधविश्वास फैला रहा है। डोंट वरी भाभी माँ, आज से मेरी पैनी नजर जर्रे जर्रे पर रहेगी। I like it. विधि है, करनी पड़ेगी। अरे कैसी बेढंगी विधि है यार, आप हमारे खानदान की औरतों को नचा रहे हैं। भाभी जी, आंटी जी, आप किसी और ओझा को कर लीजिए, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, हमको आपको बहुत जरूरत है ओझा जी, ऐसा काहे बोल रहे हैं? भाभी जी, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, आपके लड्डू के भैया कह रहे हैं। इनको मेरी विधि से प्रॉब्लम है। अरे काहे नाटक कर रहा है? अरे नाटक हम नहीं कर रहे हैं, नाटक ये कर रहे हैं। हमारे पूरे घर का तमाशा बना के रख दिया इन्होंने। आंटी जी, भाभी जी, प्लीज कोई और ओझा कर लीजिए आप, मैं चलता हूँ। बिकॉज जब शैतान इनके गुर्दों में उंगली करेगा ना, पलीता करेगा, तब इन्हें मेरी कदर मालूम पड़ेगी। मैं चलता हूँ। कौन है? हैं? काहे बीच में चप्पड़ चप्पड़ कर रहा है? अब अगर एक भी शब्द बोला ना तो छाता घुसेड़ के मुंह में खोल देंगे। वो नया छाता लाए हो, लेकर आए का अम्मा जी? तिवारी जी, आप जाके बैठिए खिड़की के ऊपर, फेसिंग मी। हाँ, इस तरह मुंह करके चलिए। चलिए 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 जाना। चलिए। भाभी जी, आप मेरे आगोश मतलब अपना ये अपना मेरे बगल में बैठी, इससे पहले कि यहाँ को शैतान बैठ जाए। आई बैठी। और आंटी जी, हाँ। आप इस कद्दू के आसपास नाच के जो है उसको बुलाएंगे। किसको? शैतान को। हाँ। ओके, ऑलराइट। ठीक। आंटी जी, हाँ। आप ही बुला सकते हैं बिकॉज यू बिलोंग टू द सेम फैमिली। यू द मोस्ट पैथेटिक वुमन आई एवर सीन इन माय लाइफ। ठीक है, देखो बहुत टेंशन का माहौल है, अंग्रेजी में तारीफ बाद में कर लेना है ना। चलो मत खाओ। मतलब अब मेरा मतलब है कि विधि शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। शुरू हो जाइए। यार ये टाइम लगाता है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता यार।
हमें छोड़ दो, हमारे अंदर कोई भूत भूत नहीं है। भैया अम्मा जी देखते कि इतना अजीबो गरीब बाबा जी काहे निकाल रहे लड्डू के भैया। बहुरिया के अंदर शैतान घुसा बैठा है ना। अरे हमारे अंदर कोई शैतान वैतान नहीं घुसा है, वायु गोला घूम रहा है, शैतान तो ये आदमी है। चुप कर, शैतान मैं नहीं, शैतान तू है जो तू एक डरे हुए आदमी को और डरा रहा है। बोल बोल, चाहता क्या है तू, बोल। हम ये चाहते हैं कि आप हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएं। देखा आपने, ये शैतान चाहता है कि मैं यहां से चला जाऊं ताकि ये शैतान अपनी मनमानी कर सके। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इसकी मनमानी नहीं चलेगी। कंट्रोल चाहता। ए शैतान, तुम जो कोई भी हो, देखो हमरे लड्डू के भैया के अंदर से फूट लो। हाँ, नहीं तो भरभूति जी तुमको भस्म कर देंगे। हाँ भभूति जी से कहो कि वो हमें भस्म कर दे। इनकी मम्मी की कसम। हम तेरी चाल समझते हैं शैतान, तू चाहता है कि हम तुझे भस्म कर दें, लेकिन तू भस्म नहीं होगा क्योंकि तू आत्मा है, और भस्म होगा तो तिवारी का शरीर भस्म होगा। और ये कच्चा बनियान शरीर से निकल जाएगा तो दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाएगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इसकी मनमानी नहीं चलेगी। हमारे अंदर कोई आत्मा नहीं, हम मनमोहन तिवारी ही हैं। कैसे समझाएं? अच्छा, तुम मनमोहन तिवारी है तो हमरे एक ठो सवाल का जवाब दे। तुमरे फादर का नाम का है? कागजों में तो जुम्मन लाल, और बिना कागजों के कैसा बेहुदा सवाल है। आंटी जी, मैं तो ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये तिवारी जी है या शैतान है। तो यही सवाल पूछना पड़ेगा, दूसरा कौन सवाल नहीं पूछ सकते हो। एक मिनट, हम पूछ रहे हैं दूसरा सवाल। अच्छा भाई, ये बता कि पंडित रामफल से तेरा क्या रिश्ता है? हाय भैया, हमरे लड्डू के भैया। भरभूति जी, आपका लाख लाख शुक्र है, आप हमरे लड्डू के भैया को उस शैतान से मुक्त कर दिए। Love you. क्या बोले? I said thank you so much. कभी कभी जिंदगी में नल्ला भी काम आ जाता है। सही पकड़े हैं। तिवारी जी का खाता खोल सकते हैं आप लोग।
कौन? चुड़ैल। माय गॉड। ओह गॉड अनु, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था यार। समझा वाकई में हमारे घर में चुड़ैल आ गई है। तो मैं कौन हूँ? चुड़ैल हो? हाँ? मैंने कहा बेबी तुम ह्यूमन हो, इंसान हो यार। हाँ विभू, मैं भले ही इंसान हूँ लेकिन मेरे अंदर भी ना एक चुड़ैल है। वो हमारे पीछे पड़ी है। अरे अरे व्हाट हैपेंड तिवारी जी? भाभी जी, वो अंगूरी के शरीर में आत्मा घुस गई है, मतलब कोई चुड़ैल घुस गई है। क्या कह रहे तिवारी जी? मैं अभी भाभी जी को देख के आ रहा हूँ क्लिनिक में। एक मिनट, तुम तो बहुत बड़े वाले झूठे हो। तुमने तो मुझसे कहा कि क्लिनिक में कोई भी नहीं था। मतलब वो क्लिनिक में थी लेकिन वो क्लिनिक में नहीं थी। यार ये क्या थी थू था क्या लगा रखा है आपने? ये साफ साफ बताते क्यों नहीं हो? साफ साफ ये है कि भाभी जी क्लिनिक में थी लेकिन बहकी बहकी बेतुकी बातें कर रही थी। अरे अंगूरी अगर क्लिनिक में थी तो हमारे पीछे कौन पड़ी थी? वो भी तो अंगूरी थी। भाभी जी कभी जिंदगी में पीछे पड़े नहीं होंगे आपके, आप उनके पीछे पड़े होंगे बिकॉज यू डोंट डिजर्व हर, शी इज टू गुड फॉर यू। यार ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरा कहने का मतलब है कि भाभी जी दो जगह कैसे हो सकती हैं? दो जगह। अरे वही तो। अरे देख ये पीछे कौन चल के आ रहा है। मम्मी मम्मी मुझे बचा ले। अनु अनु भाभी जी का दर्द छुड़ा ना, वो मुझे मारना चाहती है। शी इज ट्राइंग टू किल मी। माय गॉड। अरे लेकिन मैं कैसे बचा लूं? मैं कोई तांत्रिक थोड़ी ना हूँ, और वैसे भी तांत्रिक तो तुम हो। यू आर दी घोस्ट हंटर। अरे हंटर नहीं है, लफंटर है। Chach is right. I'm not a ghost hunter. I'm just a laffunter. साफ साफ बताओ क्या कहना चाह रहे हो? साफ साफ बताऊं तो क्या बताऊं? मुझे भूत प्रेतों के बारे में कोई आइडिया नहीं है। हाँ एक्चुअली वो क्या है कि वो तिवारी जी ने ना मुझे फुल टॉस फेंकी थी, वो ये कह के कि वो अमावस की रात को नहीं पीते हैं। मुझे लगा कि पार्टी लूटने के लिए तैयार है तो मैंने लूट ली, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि भाभी जी के अंदर चुड़ैल आ जाएगी। आई हैड नो आइडिया, एब्सोल्युटली नो आइडिया। अंगूरी जी के अंदर कोई चुड़ैल नहीं घुसी है। फिर तुम्हारी असलियत सामने लाने के लिए हम लोगों ने ये नाटक किया था। अब जबकि तुम्हारी असलियत सामने आ गई है तो तुम्हें अंधविश्वास फैलाने के जुर्म में और लोगों को बेवकूफ बनाने के जुर्म में मुझे अरेस्ट करना पड़ेगा। जाने दीजिए ना अनीता जी, वो कहा है कि एक वार्निंग देकर छोड़ दीजिए। भाभी जी वो वार्निंग होता है। ऐसा ही पकड़े हैं। और भरभूति जी, जिन लोगों को बेवकूफ बनाकर आप पैसे ऐंठे हैं ना, उन सब के पैसे वापस दीजिए। हाँ भरभूति जी, पैसे वापस देंगे ना? हाँ बिल्कुल दूंगा भाभी जी, बिल्कुल सब पैसे वापस दे दूंगा। बस कुछ एक पैसे खर्च हो गए उसमें से। हाँ? कितने? सिर्फ 25,000। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? साहब इनके अंदर बिल्कुल संस्कार नाम का चीज नहीं। भैया एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, अगर आपने हमारा पैसा नहीं वापस किया ना, ऐसा मंत्र पर कि आप पे भभूत फेंकूंगा कि जिंदगी भर के लिए